वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। मेरी एक स्टूडेंट हैं जो कि विजुअली इम्पायर्ड हैं, बहुत मेहनती हैं, सुहाना, जो कि गुजरात से हैं। बट इन्होंने इंटरव्यू जो है, क्योंकि इनका मेंस दिल्ली हुआ था, दिल्ली डाले थे स्क्राइब को लेके, तो इन्होंने दिल्ली सेंटर से ही इंटरव्यू चूज़ किया है। मैं कमिन सर से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग IBPS PO का इंटरव्यू। सुपर 50 गुरुकुल के थ्रू जितने बच्चे भी जो भी विजुअली इम्पायर्ड हैं, हैंडीकैप्ड हैं, ब्लाइंड हैं, आप आ सकते हैं। आप लोग के लिए स्पेशल प्रिविलेज है। ओके, इंडिविजुअल ध्यान देना और हर तरह की चीज़ें। मैं कमिन सर से स्टार्ट कीजिए बेटा। मैं कमिन सर। यस प्लीज कम। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। गुड मॉर्निंग बोल लेंगे उनको, या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जो भी टाइम हो रहा होगा वहाँ आपको गाइड करेंगे जो लोग होंगे। प्लीज बैठिए। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू सर। ओके, आप मुझे ये बता दीजिए कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री में क्यों आना चाहती हैं, फिर मैं जाऊंगा आगे इंट्रोडक्शन वगैरह में। हाँ, मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में आना चाहती हूँ क्योंकि बैंकिंग मुझे ना पब्लिक जहाँ पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट हो वहाँ काम करना अच्छा लगता है। और मुझे हर किसी के साथ जुड़ना, उनके साथ बात करना, सोशलाइज होना अच्छा है। और बैंकिंग में ये सब कुछ मिल जाता है। सबसे ज्यादा पब्लिक डीलिंग या बैंकिंग में ही होती है। आपने अपना ग्रेजुएशन कब पूरा किया हिस्ट्री में, BA हिस्ट्री? हाँ, मैंने अभी 2025 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। तो इतनी जल्दी आपने पेपर तैयारी कर ली, पेपर निकाल भी लिया, तो कब से आपने प्लानिंग करा था कि आपको एग्जाम्स देने हैं? बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में कब पता चला था बेटा? तो हम लोग कॉलेज में आए थे, फर्स्ट ईयर था मेरा 2022 में। तब एक फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रोग्राम हुआ था। उसी में बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड हमको सब कुछ इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो तभी से मुझे इंटरेस्ट पड़ा और मैंने ये बैंकिंग के बारे में सीखना शुरू किया। इसीलिए मेरी बेसिक तैयारी तो तभी से चल रही है, लगभग 2-2.5 साल से। गुड, वेरी गुड। तो फिनेंशियल लिटरेसी में आपको क्या बताए थे वो लोग? हाँ, फिनेंशियल लिटरेसी में ये बताया था कि जैसे हमें फिनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। तो अब हमें जैसे अभी डिजिटली अब पहला अगर तो मैं ऐसा था कि अगर कम मैं एक जानकारी सवाल होती थी। अगर मैं एक सवाल पूछूं, आपने फिनेंशियल लिटरेसी की बात की है कि फिनेंशियल इंक्लूजन क्या हाँ, होता है सना रंगरेज, सुहाना? हाँ। तो फिनेंशियल लिटरेसी के फिनांस अंदर फिनेंशियल इंक्लूजन बताइए मेरे को। हाँ, फिनेंशियल इंक्लूजन एक एक हम ऐसा कह सकते हैं, एक मूवमेंट है कि जो मतलब हमारे देश के हर नागरिक को, वो चाहे कितना भी मतलब गरीब से गरीब हो, उनको बैंकिंग मतलब फाइनेंस के से अवेयर करना, बैंकिंग सेवाओं के बारे में उन्हें इसके लिए समझाना। कोई गवर्नमेंट इसके लिए गवर्नमेंट कोई स्कीम है क्या? हाँ, इसकी फाइनेंशियल इंक्लूजन की सबसे मेन स्कीम है जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में कुछ जानती हैं आप? हाँ, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2024 में शुरू हुई थी, 2014 में शुरू हुई थी। अ, इसमें हर एक हमारे देश के हर एक घर के हर एक नागरिक को जीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपन होता है। और इसी अकाउंट से हम ठीक जो है, गवर्नमेंट के जो चलिए भी। अब एक एक करके कुछ चीज़ों पे आते हैं। आपने अपना जब ग्रेजुएशन पूरा किया BA हिस्ट्री से, तो आपके पास क्या क्या बाधाएं आई पढ़ाई करने के लिए? आपने अपना प्रीलिम्स और मेंस कैसे क्वालिफाई किया? फिर हम आगे हर पहलू पे सवाल पे आऊँगा। नहीं, हमें ऐसा है कि इतनी कुछ जैसे चैलेंजेस नहीं थे, क्योंकि अभी जैसे पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है। इसीलिए हमें यूट्यूब वगैरह पे सब सारे वीडियो हिस्ट्री के रिलेटेड मिल जाते थे। फिर हम ऑडियो, हमारा रिकॉर्डिंग होता था, उस ऑडियो में से सुन के हम कर लेते थे। इसीलिए इतनी ज्यादा हमारे चैलेंजेस नहीं आए। ओके ओके,
बहुत अच्छी बात है। तो आपको पता है एनवीडीए सॉफ्टवेयर क्या होता है? हाँ, एनवीडीए एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं। तो वो जो कुछ भी होता है वो हमें सब कुछ रीड करके देता है क्या ताकि होता हम है अच्छे से इसका फुल यूज फॉर्म? कर सके। इसका फुल फॉर्म है, अभी मुझे थोड़ा भूल गई है। मैं बता दूंगा इसका फुल फॉर्म आपको। जो है सॉफ्टवेयर कैसे यूज करती हैं? जो सॉफ्टवेयर भी ये यही होता है, नरेटर, स्क्रीन नरेटर सॉफ्टवेयर। ओके ओके। तो आप बैंक में कैसे काम करेंगी बेटा? बैंक में एज ए विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट का क्या काम होता है, आपने ये पता किया है? हाँ, मैंने पता किया है। तो मतलब अगर कंप्यूटर वर्क है तो बैंकिंग के पास हमारी एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, उसके थ्रू कर सकते हैं। और कुछ होता है तो कस्टमर हैंडलिंग होती है, वो तो हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू कस्टमर हैंडलिंग हैंडलिंग तो कर सकते हैं। ओके ओके। तो जो ये आपका ब्रेल लिपि है कैसे काम करता है? किसके बर्थडे पे वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं और उन पर्सन का क्या नाम है? लुई ब्रेल के बर्थडे पे 4 जनवरी को हम ब्रेल डे मनाते हैं। अ, उनका नाम लुइस ब्रेल है। हम्म। उन्हीं ने ब्रेल की खोज की थी, ब्रेल लिपि की। गुड, वेरी गुड। आप मुझे ये बता दीजिए, कल को चल करके आपकी पोस्टिंग किसी दूसरे शहर में हो जाएगी तो वहाँ पर आपका रहना थोड़ा मुश्किल होगा, तो किसको अपने साथ रखेंगी और डेली दिनचर्या का काम, खाना पीना और ऑफिस कैसे मैनेज होगा? अ, मैं अगर मेरी कहीं और पोस्टिंग हुई तो मेरे साथ मेरी मम्मी जाएंगी। और वहाँ रहना तो मेरा अच्छा है कि मैं पहले से हॉस्टल में रहकर ही पढ़ी हूँ पूरा, मेरे कॉलेज तक की पढ़ाई। इसीलिए नई जगह पे एडजस्टमेंट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं कर लूंगी। ओके, क्योंकि जब वो बैंक से रिलेटेड कोई चीज़ पूछेंगे सुहाना, तो उनको जॉब सॉफ्टवेयर का, एनवीडीए का, ठीक है, स्क्रीन रीडर का, ये सब का उनको बताना है। और सर, बैंक में जो भी विजुअली हाँ, इम्पायर्ड लोग होते हैं वो लोग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत चीज़ों को रीड करते हैं। बाकी लोन लेने का फॉर्म, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, पासबुक रिप्रिंटिंग और चीज़ों को भली भांति कर पाते हैं हम लोग। हाँ, कुछ करंट अफेयर्स और बैंकिंग पढ़ा है आपने? हाँ, पढ़ाए ना। केवाईसी आरबीआई क्यों लेकर के आया? केवाईसी का मेन मोटिव क्या है बेटा? केवाईसी का मेन मोटिव है कि कस्टमर को आइडेंटिफाई करना कि यही है, उसे वेरीफाई करना कि ये सही इंसान है साथ में ये जिसे भी हम लोन बोलेंगे दे कि रहे कालाबाजारी, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ कस्टमर का चेक करना। हैं। हाँ, आपने अपना पहला प्रेफरेंस क्या भरा है, उसके बारे में क्या जानती हैं सुहाना? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मैंने पहला प्रेफरेंस दिया है। यूनियन बैंक इंडिया 1919 में आई थी। उसके हेड आशीष पांडे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। उसकी टैगलाइन है, अच्छे लोग अच्छा बैंक। गुड। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अलावा अगर और कोई बैंक मिलेगा तो भी जॉब करेंगी ना? हाँ, अमित शाह कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? उनका कंस्टिट्यूएंसी क्या है, कहाँ है? अमित शाह गांधीनगर, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर से चुनाव लड़ते हैं। कौन है अभी वो? अभी वो होम मिनिस्टर और सहकारी मंत्रालय के मिनिस्टर है। गुजरात का सीएम गवर्नर कौन है सुहाना? गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल और गवर्नर आचार्य देवव्रत। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले हमारे उपराष्ट्रपति नए बने हैं, क्या नाम है उनका? सीपी राधाकृष्णन। हिस्ट्री में क्या पढ़ करके आई हैं आप? कितने प्रतिशत मार्क्स थे आपके फाइनल ग्रेजुएशन में? फाइनल ग्रेजुएशन में मेरे ऑल ओवर 67। ठीक है ठीक है। हिस्ट्री में थोड़ा सा क्या पढ़ करके आई? अभी कौन कौन सा वॉर चल रहा है अभी के प्रेजेंट समय में? अभी ट्रेड वॉर चल रहा है। ट्रेड वॉर चल रहा है और कुछ देशों के बीच में वॉर चल रहा है, दो कंट्रीज के बीच में।
और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में वॉर चल रहा है, फिर यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है। इन दोनों का क्या रीजन है वॉर का, एक दो लाइन में पता है? हाँ, ये इजराइल और फिलिस्तीन का तो एक स्थान है जेरूसलम, वो स्थान को लेकर है, क्योंकि वो स्थान इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के लिए ही पवित्र है। गुड, मैं बता दूंगा दोनों का वॉर का रीजन देख लेना है, रशिया यूक्रेन का और इजराइल फिलिस्तीन का, ठीक है? हाँ, अभी रशिया के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे, क्या नाम था उनका? व्लादिमीर पुतिन। गुड गर्ल। आपकी हॉबी क्या है बेटा? मेरी हॉबी है पब्लिक स्पीक और दुनिया के बारे में नई नई चीजें जानना। पब्लिक स्पीक करना। कॉलेज में किसी टॉपिक पे पब्लिक स्पीक वगैरह करी हैं? हाँ, मैं कॉलेज में यूथ फेस्टिवल होता है, उसमें मैंने पार्ट लिया था। उसमें आजादी के बाद भारत का विकास कैसे हुआ उस टॉपिक पर बोलना था। वाह वाह। अभी मैं आता हूँ उस टॉपिक पे। नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं, किनके बर्थडे पे मनाते हैं? नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी को उनका बर्थडे होता है बेटा। हाँ। अगर मैं 1 मिनट टाइम दूं अभी आपको कि आज़ादी के बाद भारत का विकास कैसे हुआ, उस पर आपने इकॉनमी में या और हर एक सेक्टर में तैयारी की होगी, तो मुझे बताएं, 1 मिनट के लिए स्पीच दें मुझे। हाँ, आजादी के बाद हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा विकास किया है। आर्थिक क्षेत्र में हम आजादी के बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसी नीतियां लेकर आए। फिर हमने आजादी के बाद भी कब आया था एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन? ये मॉडल कौन सी ईस्वी में आया था? 1991। आया था 1993 में। 1991 बेटा। 1991 में। हाँ, 1991। ओके, अभी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? मिसेस अन्नपूर्णा देवी। मिसेस अन्नपूर्णा देवी। ओके, एंड अभी आपने सुना होगा कि आरबीआई जो है बैंकों को कहता है डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए, तो आपकी पोस्टिंग अगर हम किसी गांव में करते हैं इंडिया में कहीं भी, तो डिजिटल बैंक को कैसे प्रमोट करेंगी? मैं कहीं भी अगर गांव में गई तो गांव में मैं डिजिटल अवेयरनेस के लिए उन्हें समझाऊंगी, डिजिटल अवेयरनेस के लिए उन्हें यूपीआई यूज करने के लिए समझाऊंगी कि यूपीआई बेटर है, उससे इजीली और फास्टली हम अच्छे से काम कर सकते हैं। और अगर उनके गांव ऑनलाइन, अगर गांव के बाहर से भी उनके कुछ काम हुआ, मंगाना हुआ, जैसे कोई भी चीज की उन्हें जरूरत पड़ी, तो वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट करके यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? यूपीआई का फुल फॉर्म? हाँ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आपकी क्या क्वालिटी है, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? मैं हार्ड वर्किंग हूँ और इजीली मैं हर एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लेती हूँ। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ गाइस, इनके लेवल से अकॉर्डिंग इनकी तैयारी अच्छी है, थोड़ा सा बैंकिंग वगैरह रिवाइज करेंगी, न्यूज़पेपर देखेंगी, बाकी मैं इनको गाइड कर रहा हूँ क्योंकि वो इससे ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं। बाकी आपका जो भी विजुअली इम्पेयर्ड चीज़ से रिलेटेड है वो आपसे पूछेंगे ही, ठीक है? हाँ, यस। मेरा नंबर है 7503235358। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू गाइस।